प्रेज द लॉर्ड। विषय है बच्चों की परवरिश बाइबल वचन से करें। मेरे प्रियो, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बच्चे हमारे जीवन का बहुत ही बहुमूल्य हिस्सा है, क्योंकि हम सबके बच्चे हैं और हम भी एक समय में छोटे बच्चे थे और आने समय में बच्चे बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। लेकिन मेरे प्रियो, बच्चे अगर सही हैं तो हमें आनंद और खुशी मिलती है और माता पिता उससे आनंदित होते हैं। अगर बच्चा बिगड़ जाए तो हम लोगों का सिरदर्दी हो जाता है और बहुत ही बड़ा नुकसान और दुख के साथ हमें पूरा जीवन भर रहना पड़ता है बच्चों के कारण। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आज का जो वचन है विश्वासी लोगों के लिए खासकर, जो अपने बच्चों की परवरिश बाइबल वचन से कैसे करेंगे और अगर नहीं करते हैं और कैसे कैसे बच्चों को वो शिक्षा देते हैं, इन सारे विषयों को बाइबल के वचन के अनुसार देखेंगे। और कैसे प्रभु कहता है अपने बच्चों को कैसे तुम शिक्षा दो, कैसे उसको चलाओ, इस सारे विषय के बारे में हम बातें करने वाले हैं। तो आप प्रार्थना के साथ बैठे प्रियो, प्रभु का वचन आपसे वचन के द्वारा बातें करने वाला है कि आप अपने बच्चों को कैसे वचन के अनुसार परवरिश करेंगे, ताकि जब वो बड़े हो तब उसके द्वारा आपका भी नाम ऊंचा हो और परमेश्वर का नाम ऊंचा हो और पूरे समाज का नाम ऊंचा हो, पूरा देश का नाम ऊंचा हो। तो आइए हम इस विषय को प्रार्थना के द्वारा शुरू करते हैं। आप आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। पिता, एक बार फिर से हमारे जन्म में अवसर दिया ताकि आपकी महिमा, आपकी स्तुति करने पाए प्रभु जी। कि जैसे हमने आज का विषय पिता परमेश्वर सीखने जा रहे हैं, बच्चों की परवरिश बाइबल वचन से कैसे करें, इन बातों को खोलकर सिखा हे पिता, ताकि हम बच्चों के द्वारा आनंदित होने पाए और बच्चों का भविष्य अच्छा बनने पाए। तो सहायता और मदद कर। ईश्वर इस दुआ के प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। विषय है बच्चों की परवरिश बाइबल वचन से करें। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आइए हम वचन की ओर जाते हैं। आप मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 4 वचन। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चे को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। मतलब हमें प्रभु की शिक्षा को, प्रभु के वायदे को, प्रभु के वचनों को अपने बच्चों को सिखाना है, प्रभु के बारे में बताना है और उसको कैसे सही मार्ग में चलना है, उसको हम जो जानते हैं प्रभु के बारे में, उस सही सिद्धांत को बच्चे के सामने रखना है और उसके सामने हमें चल कर नमूना दिखाना है, घर में, परिवार में, उसके सामने। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, और बच्चे को क्या रीस नहीं दिलाना है, मतलब हम उसको डांट सकते हैं, मार सकते हैं उसके फायदे के लिए एक लिमिट तक, लेकिन हमको उससे ज्यादा उससे कुछ करना नहीं है, क्योंकि वो बच्चे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को, बहुत से लोग कुछ करते ही नहीं हैं। वो क्या होता है, फिर जिद्दी हो जाता है और जब बड़ा होता है तो वो उसी का ही सिरदर्दी हो जाता है, फिर बाद में वो बच्चे को वो कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन से, उसकी आज्ञाओं से और उसके सामने आप जी का नमूना दिखाएं, ताकि बच्चा आपको देखकर ही सीखेंगे। हालेलुया। तो आइए हम आगे वचन की ओर जाते हैं। आप मेरे साथ निकालिए नीति वचन 13 अध्याय उसके 24 वचन। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। कई लोग क्या होते हैं मेरे प्रियो, अपने बेटे को बहुत प्यार करते हैं। मेरा एक ही बेटा है, मेरा एक ही पुत्र है, मेरा एक ही बेटी है और एक ही लाडला है, ऐसे कर कर वो हाथ नहीं उठाते और उसको बहुत सिर्फ प्यारी प्यार करते हैं। और जब वो बच्चा बड़ा होता है और जब आप उसको डांट देते हैं तो मेरे प्रियो, वो कुछ गलत कदम उठा लेता है। उसको आप ऐसा करके सिर में चढ़ा दिए हैं, वो बाद में आपका ही आज्ञा नहीं मानता। हालेलुया। इतना आप प्यार किए, लेकिन वो बाहर में दुनियादारी में पढ़कर आपके प्यार को भूल जाता है और वो दुनियादारी के प्यार में पढ़कर आपका प्यार उसके सामने
फीका हो जाता है। ये बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा हुआ घटना है मेरे प्रियो, हालेलुया। लेकिन प्रभु का परमेश्वर का वचन है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता अपने बच्चों पे छड़ी चलाओ। जब वो गलती करता है, जब वो कोई भी गलत काम करता है, उसको छड़ी चलाओ, उसको डांटो और उसको परमेश्वर की शिक्षा दो, उसको सही मार्ग पर चलना सिखाओ। ऐसा करोगे तभी आप उसके प्राण को अधोलोक से आप बचाओगे। मेरे प्रियो, हम क्या सोचते हैं, हम अपने जीवन में तकलीफ को झेला है, बहुत दुख और परेशानी को झेले हैं, हम क्या सोचते हैं हमारे बच्चे ऐसे दुख और पीड़ा को ना सहे। लेकिन मेरे प्रियो, ये गलत है। ऐसा आप करेंगे आपका सिरदर्दी बाद में होगा। क्योंकि मेरे प्रियो, अभी से अगर बच्चे को सख्त बनाओगे तो आने वाले दुख को, पीड़ा, हर चीजों को वो सहना सीखेगा, जानना सीखेगा, हर एक परिस्थिति को सामना करना सीखेगा। हालेलुया। और जो बढ़कर बड़ा होगा तो जब बुढ़ापे के समय में आपका ही सहारा बनेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। मेरे प्रियो, प्रेम ये नहीं है कि आप उसको नहीं मारें, प्रेम ये है कि आप उसको सही मार्ग की शिक्षा दें। अगर वो गलत मार्ग पे जाता है, आप उसको डांटे, मारे, समझाएं, वो मरेगा नहीं। हालेलुया। आइए अगला वचन और देखते हैं। नीति वचन 23 उसका 13-14। लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह न मरेगा। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह न मरेगा। और हम देखते हैं मेरे प्रियो, बच्चों में मूर्खता भरा रहता है। आप कितना भी उसको समझाओ तो भी वो ऐसा करने से नहीं चुकते हैं, फिर से वो मूर्खता करना नहीं छोड़ते। 14, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है मेरे प्रियो, बच्चों की ताड़ना छड़ी से करना है। हालेलुया। ऐसा करने से हम उसका प्राण को अधोलोक से बचाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आपने देखा होगा, अब्राहम को 99 वर्ष में संतान मिला, प्रभु ने उसको दिया। वो बहुत प्यार करता था अपने बच्चों को। सारा और अब्राहम बहुत प्यार करते थे इसहाक को। प्रभु परमेश्वर ने देखा ये तो मुझसे ज्यादा बच्चे को प्यार करना शुरू कर दिए हैं। तब परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, हे अब्राहम, तू अपने बेटे को जिसको तू बहुत प्यार करता है उसको लेकर मोरिया पर्वत पर चल और तू उसको मेरे लिए बलि कर। हालेलुया। तब मेरे प्रियो, वहां पर प्रभु ने उसको उसके प्रेम को जानने के लिए कहा। तब उसने उसका छुरी चढ़ाया। तब समझ गया प्रभु, हाँ ये बच्चे से नहीं, बच्चे से ज्यादा मुझ पर भरोसा रखता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप बच्चे को उतना ज्यादा प्यार ना करें, आप प्रभु को ज्यादा प्यार करें, क्योंकि उस बच्चे को प्रभु ने आपको दिया है। हालेलुया। ये सब हम क्या हैं? अलग अलग आत्माएं हैं। हाँ, ये थोड़े समय के लिए हमारे शरीर के रूप में, हमारे बच्चे के रूप में जिम्मेवारी प्रभु ने हमको दिया है। लेकिन हमें बच्चे को ही प्यार करने, चुमते नहीं रहना है, हमें उसको शिक्षा देना है, क्योंकि हमसे उसका लेखा लिया जाएगा। ये बच्चा प्रभु ने हमको दिया है, इसको तूने किस रीति से शिक्षा दिया, कैसे उसका भविष्य तूने सही किया, इसके बारे में हमसे प्रभु लेखा लेगा। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे लिखा है, लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह न मरेगा, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। हालेलुया। हाँ, इतना भी ज्यादा नहीं मानना है कि उसकी सांस टूट जाए। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसके 21 वचन। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। कई लोग ऐसे होते हैं मेरे प्रियो, जो बहुत ही गुस्से वाले होते हैं, बिना फालतू का अपने बच्चे को मारते पीटते रहते हैं, जबकि गलती नहीं है तो भी। और कई लोग क्या है, और प्रकार के दूसरे की टेंशन में रहते हैं, उस टेंशन को बच्चों पे उतार देते हैं, और जो निर्बल होते हैं उनके ऊपर उतार देते हैं। तो हमें ऐसा भी नहीं करना है। जब बच्चा गलती करता है उसी समय हम माँ बाप उसको डांटे, ताकि वो शिक्षा सीखने पाए, समझने पाए कि मुझे ये ऐसे करने से डांट पड़ रही है। हालेलुया। और उसको वचन से आप सिखाएं, समझाएं, ताकि प्रियो वो भविष्य में आपका ही एक सहायक के तौर पे खड़ा हो। हालेलुया। एक वचन और है प्रियो, वो आप मेरे साथ निकालिए। नीति वचन 22 अध्याय उसके 6 वचन। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह
बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है मेरे प्रियो, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसको चलना चाहिए। तो आपकी मर्जी है। आप अगर मेरे प्रियो कुछ भी चीज उसको बनाने के लिए शिक्षा देते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, ये अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा आप प्रभु का भय उसके जीवन में आप डालें। क्योंकि देखो, आप कोई भी लाइन में उसको भेजेंगे ना, तो उसको परमेश्वर का भय नहीं रहेगा। अगर आप परमेश्वर का भय उसके अंदर डालेंगे तो बुढ़ापे में वो बच्चा परमेश्वर का भय मानकर आपकी सेवा करेगा। जब आपका बुढ़ापा का समय आएगा, तब प्रभु आपके लिए उस बच्चे को ऐसा विश्वास योग्य पात्र बनाएगा जो आपकी सेवा और आपका मदद करेगा। हालेलुया। जैसे आपने बच्चों की जब छोटे रहते हैं तो उसकी सेवा करते हैं, तो मेरे प्रियो, एक बच्चा को आप कोई भी कानून देकर उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। बच्चे को परमेश्वर का आत्मा ही कंट्रोल करना है। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, वचन की शिक्षा हमने शुरू में पढ़ा कि बच्चों को वचन की शिक्षा देकर उसका पालन पोषण आप करें। मैं एक बार और उसको आपके सामने पढ़ देता हूं, 6:4। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिश न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उसका पालन पोषण करो। इफिसियों की पत्री 6:4। तो मेरे प्रियो, बच्चों को हमें परमेश्वर की शिक्षा देकर पालन पोषण करना है। तो इससे हमारा जीवन भी आशीषित होगा, परमेश्वर भी प्रसन्न रहेंगे और बच्चा का जीवन भी बहुत ही अच्छा होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। आप ऐसा कर देखें। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, आप ऐसा ही उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं, तो मेरे प्रियो, एक समय में आपको इतना बड़ा सिर दर्दी होगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत से लोग अपने बच्चों से बहुत परेशान हैं और वो उसकी बात को एक भी नहीं मानते हैं। बच्चे, माँ बाप तो प्रभु में चलते हैं, लेकिन बच्चे संसारिक दुनिया में होकर जा रहे हैं और आने ले उनको बहुत बड़ा कदम उठा लेते हैं, जिसके द्वारा समाज में बदनामी होता है और आपके आत्मिक जीवन में बहुत ठेस पहुंचता है। मेरे प्रियो, बहुत से जीवन की घटना को मैंने देखा है। ऐसा होता है क्योंकि शैतान जोरों में रहता है। मेरे प्रियो, आपने देखा होगा एली के जीवन में, जो याजक था, उसके 2 बेटे ओमनी और पिनहास, उसने प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते थे। वो क्या करते थे? बहुत गलत काम करते थे। इसके द्वारा किसका नाम खराब हुआ? याजक का। हालेलुया। उस एली का नाम खराब हुआ। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आपके बच्चे बिगड़ते हैं तो आपका नाम खराब होगा। ये मसीह के लोग होकर अपने बच्चे को संभाल नहीं पाए, ऐसा भी होता है, और आपका आत्मिक जीवन में ठेस पहुंचेगी। उस दुख को, पीड़ा को आप बच्चे का देखेंगे कि मेरा बच्चा का भविष्य सही नहीं है, तो आप अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने से आपके जीवन में रुकावट आएगी। तो इसलिए मेरे प्रियो, आप अभी आपके पास मौका है। अभी आपके बच्चों के एक एक पल को आप निगरानी में रखें। वो कैसे उठता बैठता है, कहाँ जाता आता है, बिल्कुल हर चीज का खबर आप रखें, क्योंकि समय बुरा है मेरे प्रियो। क्योंकि देखना, शैतान आपके परिवार में अगर 10 लोग हैं, उसमें से 8 प्रभु में है, 2 नहीं है, तो जो प्रभु में नहीं है उसको वो शिकार बनाता है। जैसे हमने देखा ये कि शैतान क्या है, शेर की नहीं गरजता तो है, लेकिन उसका शक्ति को प्रभु ने तोड़ दिया है। लेकिन देखना आपको, शैतान जंगल में पूरे भीड़ पर ढावा नहीं बोलता अपने शिकार के लिए। जो झुंड को देखते रहता है, जो उसमें से निर्बल होते हैं, असहाय होते हैं, बच्चे होते हैं ना, उसको निशाना बनाता है शेर। हालेलुया। आपने मूवीज में भी देखा होगा प्रियो, जब जो विलन होता है वो कमजोर लोगों को अगवा करता है ताकि सही लोगों को उसके कंट्रोल में लाया जाए। मैं आपको सिखाने के लिए कह रहा हूं। मेरा मतलब उस फिल्म इंडस्ट्री में जाना नहीं है, आपके सीखने के लिए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप प्रभु में बढ़ते जाते हैं तो शैतान को बुरा लगता है, तो वो अपने बच्चों को शिकार बनाते हैं वो, ताकि आपके बच्चों को तंग करके, आपके बच्चों को गलत रास्ता में जाकर आपको आपके विश्वास से भटकाना उसका उद्देश्य है। तो मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं प्रभु का वचन आपके सामने बता रहा हूं, तो परमेश्वर का वचन आपसे बातें कर रहा है कि आप अपने बच्चों को सही रीति से शिक्षा देकर उसके उठना बैठना, किससे उसका दोस्ती है, किसके साथ उसका आना जाना संगति है, बिल्कुल ध्यान से परखें और उनका ख्याल रखें। बच्चे आपका भविष्य है और परमेश्वर इसका आपसे लेखा लेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं प्रियो, आपने इस वचन को अच्छे से सीखा और जाना है। अगर आपको ये अच्छा लगा मेरे प्रियो, आप इस वचन को परमेश्वर के लाइक जरूर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके सामने पहुंचने पाए। और इस वचन को प्रियो हर एक भाई बहन तक पहुंचाएं ताकि परमेश्वर के काम को इस दुनिया में पूरा फैला दें। और शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें,
जिसको आप जानते हैं उसके ऊपर शेयर करें ताकि वचन को जानने पाए। हालेलुया। तो आइए प्रियो हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए जो हमसे बातें किए प्रभु, कि कैसे बच्चों को शिक्षा देना है, कैसे उनको हमें संभालना है, उसका पालन पोषण करना है। पिता अपने वचन के द्वारा हमसे बातें किए प्रभु जी, ताकि वो देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए आशीष का कारण होने पाए। और पिता आप हमसे उसका लेखा लेंगे पिता, इसलिए प्रभु जी हम अपने बच्चों को सही रीति से शिक्षा देने पाए, वो दुष्ट उसको छूने ना पाए, क्योंकि वो दुष्ट इस ताक में रहता है कि जो निर्बल और पात्र हैं उनको वो डिस्टर्ब करे, उसको अपने कब्जे में ले। और कैसे आजकल के बच्चे को नशे के गुलाम, विचार के गुलाम और बहुत सारी गंदी आदत, मोबाइलों का गुलाम बनाकर वो परमेश्वर की मार्ग से भटका रहे हैं। हे पिता तू सहायता और मदद कर। मैं दुआ करता हूँ पिता तेरे दास होने के नाते जितने इस भाई बहन इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके जीवन में आशीष का कारण हो और उन्हें समझ बुद्धि ज्ञान की आत्मा से भर। उन बच्चों को जो इसको देख रहे हैं उनके जीवन में आशीष का कारण हो, ताकि सच्चाई को जानकर वो अपने जीवन में बदलाव को महसूस करने पाए। सहायता और मदद कर। सारी महिमा आपको देते हैं। दुआ आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह की।